मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हालातों से लड़ते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए 22 साल के अलक पांडे ने अभी अभी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था। पिता इसके सख्त खिलाफ थे। अलक को सिर्फ यही फिक्र थी कि वो 2 लाख के स्टूडेंट लोन को कैसे चुकाए। अलक पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर इलाहाबाद में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूलिंग बिशप जॉनसन स्कूल से की। अलक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ उन्हें एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था, मगर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें शुरुआत से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब वो क्लास 6 में थे तब उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और स्लम में किराए के मकान में रहना पड़ा। ठीक होने के बाद उनके पिता ने बचे पैसों से बिजनेस की शुरुआत की, मगर बिजनेस नहीं चला और उससे भारी नुकसान भी हुआ। 50 साल की उम्र में उनकी मां ने एज अ टीचर स्कूल ज्वाइन किया। फिर भी उनके माता पिता इतने पैसे नहीं जुटा पाए कि वो उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। यह देखकर अलक और उनकी बड़ी बहन को एहसास हो गया था कि घर में प्रॉब्लम्स आ चुकी है। उसी दिन अलक ने यह ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है, अपनी फैमिली के लिए और अपनी माँ के लिए कुछ करके दिखाना है। और उसी दिन से अलक ने अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 8th क्लास में रहकर अलक ने 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और टीचिंग की फील्ड में अपना कदम बढ़ाया। मगर यह कोई खुशी से लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि पैसों के वजह से एक मजबूरी थी। मगर अलक के प्रति बच्चों का प्रॉपर रिस्पॉन्स और फीडबैक अच्छा आने के कारण अलक को पढ़ाने में मजा आने लगा और अलक ने अपनी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान दिया, जिसके कारण अलक ने 10th में 91% और 12th में 93.5% स्कोर किया। जब अलक 11th क्लास में थे तब उन्होंने 9th क्लास के बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाया। उस इंस्टीट्यूट के मालिक ने अलक को एज अ प्रोफेशनल टीचर इंट्रोड्यूस किया, मगर खराब परिस्थितियों ने अलक का साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। अलक को बच्चों को पढ़ाने के लिए साइकिल से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता था। बच्चों को अलक का पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आता था। वो टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे। बच्चों से उनको बहुत अच्छा फीडबैक आने लगा, जिससे अलक को लगा कि उनकी फिजिक्स में बहुत अच्छी पकड़ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्यादातर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में जाने को कहते हैं। वैसे ही 12th क्लास करने के बाद 2010 में अलक के पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग फील्ड ऑप्ट करने को कहा। IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग सेंटर लाखों में फीस चार्ज करते। अलक के पास इतना पैसा न होने के कारण और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने सेल्फ स्टडी की। अलक का IIT JEE तो क्रैक नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स आए। तभी उनके पिता ने बैंक से 1,80,000 के लोन को लेकर साल 2011 में उनका एडमिशन HBIT कानपुर में करवा दिया। अलक का फिजिक्स में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया। अलक को एक्टिंग में इंटरेस्ट तो था ही, जिसके कारण उन्होंने कॉलेज में बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ईयर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने के कारण अलक ने पहले साल टॉप किया। जब सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आए तो उन्होंने देखा कि कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए कुछ खास मशीनें नहीं है। सीनियर और ग्रेजुएट से बात करके अलक को पता चला कि यहाँ की थ्योरेटिकल पढ़ाई आगे काम नहीं आएगी। अलक को कॉलेज में अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन से डिस्कस करने के बाद कॉलेज ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। यह उनके लिए फैसले से ज्यादा रिस्क था, क्योंकि इसके बाद अलक की पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। चाय की दुकान पर बात करते हुए उनकी बड़ी बहन ने उनसे पूछा, तुम आगे क्या करोगे, चाय वाला बनोगे? तब उन्होंने कहा कि नहीं, फिजिक्स वाला बनूंगा। यहाँ से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई और अलक ने बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके पिता अलक के इस फैसले से नाराज थे, पर अलक को यह पता था कि वो क्या कर रहे हैं। अलक ने इलाहाबाद आकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया,
जिससे वो महीने के सिर्फ 5,000 कमा पाते थे और घर की दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद के सॉफ्टवेयर कोचिंग के मालिक आमिर फारूकी से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की। 15,000 रुपए महीने पर बात फाइनल हुई और फारूकी जी ने उन्हें एक बाइक भी दी जिससे अलग आना जाना कर सके। इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव वे में पढ़ाने के कारण यहाँ भी उन्हें बच्चे पसंद करने लगे, जिस कारण अलग ने YouTube जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ट्राई करने का सोचा। अलग ने 2014 में अपना अकाउंट फिजिक्स वाला बनाया, जिस पर वह फिजिक्स का पूरा कोर्स YouTube पर फ्री अपलोड करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट IIT और JEE जैसी एग्जाम्स के लिए लाखों चार्ज कर रही थी। अलग बिना पैसों से बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे, वो भी कड़ी मेहनत के साथ। एक छोटे से कमरे में व्हाइट बोर्ड, ट्राइपॉड और फोन से उन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। आधे दिन ऑफलाइन क्लासेस लेना और फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, यह सब अलग के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना सब करने पर भी उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फाइनली 2016 में अलग की मेहनत रंग लाई और उनके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छा स्कोप देखते हुए ऑफलाइन क्लास को छोड़कर अलग ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अलग के पिता का अभी भी यही कहना था कि ये बहुत रिस्की है, ऐसा मत करो। लेकिन अलग सर का विजन क्लियर था। उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। 1.5 साल एक छोटे से कमरे में बंद होकर उन्होंने JEE, नीट की फिजिक्स की पूरी वीडियोस YouTube पर डाली और 2019 में उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उन्होंने उड़ान तो भर ली थी, लेकिन आसमान छूना अभी बाकी था। साल 2020 में पेंडेमिक के कारण सभी स्टूडेंट जब घर पर पढ़ रहे थे, तब अलग सर के चैनल ने बच्चों को बहुत हेल्प की और बच्चों ने पूरे कोर्स के लिए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म की डिमांड की। 2020 में अलग सर ने फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जहां एडटेक जैसी कंपनियां साल की हजारों चार्ज कर रही थी। वहीं अलग सर ने इसकी फीस 999 रखी, जिससे सभी बच्चे इसे अफोर्ड कर सके। पहले दिन 2 लाख बच्चों ने एनरोल किया था। यह उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पहले ही दिन सर्वर क्रैश हो गया था और ऐसा 4 दिनों तक हुआ। बच्चों को ऐसा ना लगे कि उन्हें चीट किया जा रहा है, इसी कारण अलग सर ने बच्चों का पैसा रिफंड कर दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम सही होने के बाद बच्चों ने फिर से एनरोल किया एंड फिजिक्स वाला वाज बैक ऑन ट्रैक। इसके बाद फरवरी 2021 में जब अलग सर के 4.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो उन्हें एडटेक कंपनी ने 75 करोड़ का ऑफर दिया और उन्हें अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहा। सभी बच्चों के विश्वास और लगाव और प्यार के कारण उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए तो PW को कंपनी और इंस्टीट्यूशन नहीं, इंस्पिरेशन और इमोशन कहा जाता है। जिस कंपनी के ऑफर को अलग सर ने रिजेक्ट किया था, उस कंपनी के मालिक ने ईगो में आकर फिजिक्स वाले के सारे टीचर्स को खरीद लिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जवाब देते हुए कहा, और यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं डरने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं झुकने वाले, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं दबने वाले। हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप एक लेकर जाओगे, मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। हमारे पास ऑफलाइन के स्टार्स हैं, ऑफलाइन के स्टार्स हैं जो डिजर्व करते हैं वो रिकॉग्निशन, हम उनको लेकर आएंगे। इस देश को हम एजुकेशन को, इस देश की एजुकेशन को हम सस्ते से सस्ता बनाएंगे। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। यह सब इन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि साबित करके भी दिखाया। आज फिजिक्स वाला के 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, 1600 से भी ज्यादा कंपनी में एम्प्लॉइज है, 400 से भी ज्यादा टीचर्स और इन सबसे बढ़कर सभी बच्चों का प्यार और विश्वास। इसके साथ साथ कंपनी ने 350 करोड़ का रेवेन्यू किया। जून 2022 में ऐप लॉन्च और क्रैश होने के बाद कंपनी के पास $100 मिलियन करोड़ का फंड है और इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न इंडस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी एक ऐसे गुरु की जिन्होंने हालातों से लड़कर बिखरने के बजाय अपने आप को निखारा और इस देश के लिए बहुत कुछ किया और बच्चों को अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी से और मेहनत से मोटिवेट किया। इसलिए कहते हैं ना, फिजिक्स वाला इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट इज एन इमोशन। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी अलग सर की।
लेकिन अगर आपको आगे भी सक्सेस स्टोरी जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।